ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। विधानसभा का दंगल आप देख रहे हैं और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें जो अयोध्या से है। मनोहर लाल कॉलेज में वोटिंग शुरू नहीं हुई है। बूथ नंबर 43 पर ईवीएम खराब होने से मतदान में देरी हो रही है। ईवीएम खराब होने से लोग वोट नहीं कर पा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या से मनोहर लाल कॉलेज में वोटिंग अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। लगभग आधे घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन बूथ नंबर 43 पर ईवीएम खराब है, जिस वजह से मतदान में देरी हो रही है। वोटर्स पहुंचे हुए हैं और ईवीएम खराब होने से लोग परेशान हो रहे हैं, वोट नहीं डाल पा रहे हैं। अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मनोहर लाल कॉलेज में ईवीएम के खराब होने की जानकारी मिल रही है। बूथ नंबर 43 की ये पूरा मामला है, जहां पर ईवीएम खराब होने से लोग वोट नहीं कर पा रहे हैं और लगभग 35 मिनट का समय बीत चुका है जब वोटिंग की शुरुआत हुई, लेकिन अभी तक इस केंद्र में वोटिंग शुरू नहीं हो पाई है। ईवीएम खराब होने की वजह से लोग अभी तक मतदान करने का इंतजार कर रहे हैं। लोग काफी परेशान हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश चुनाव के 5वें चरण के मतदान के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि आज यूपी में हो रहे मतदान को लेकर मैं ट्वीट करता हूं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के उत्सव का आज 5वां चरण है और सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपना कीमती वोट अवश्य दें। पीएम मोदी ने ये ट्वीट किया है और सभी मतदाताओं से वोट करने की अपील उन्होंने की है। सभी मतदाताओं से उन्होंने निवेदन किया है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और अपना कीमती वोट अवश्य डालें। तो पीएम मोदी, जो कि हर चरण में हमने देखा है कि वो मतदाताओं का उत्साहवर्धन करते हैं, ट्वीट के जरिए अपील भी करते हैं। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, कुंडा के बेती में ईवीएम मशीन खराब हुई है। बेती में बूथ नंबर 153 पर ईवीएम खराब होने की जानकारी मिल रही है और इसी पोलिंग बूथ पर राजा भैया भी मतदान करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, प्रतापगढ़ से है और कुंडा के बेती में ईवीएम मशीन खराब हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, बेती में बूथ नंबर 153 पर ईवीएम खराब हुई है और इसी पोलिंग बूथ पर राजा भैया भी मतदान करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रतापगढ़ से कुंडा में ईवीएम मशीन खराब हुई है। कुंडा के बेती में ईवीएम मशीन खराब हुई है और बूथ नंबर भी आपको बता दें 153 बूथ नंबर है, जहां पर ईवीएम खराब हुई और इसी पोलिंग बूथ पर यहां से प्रत्याशी राजा भैया भी मतदान करने जा रहे हैं। और हमारे सहयोगी प्रतापगढ़ से लगातार तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़े हैं। तौकीर, राजा भैया जहां से मतदान करेंगे उसी बूथ की ईवीएम मशीन खराब होने की जानकारी मिल रही है। क्या 7 बजे से ही ये परेशानी वहां पर देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, अब प्रतापगढ़ की बात करें तो यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो तेज कर ली गई थी। रात से ही यहाँ पर सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया था, लेकिन इसके बावजूद जो प्रतापगढ़ इतनी संवेदनशील इलाका था, जो बेती इलाका, वहां की जो मशीन है वो खराब हुई। और खास बात है कि अभी शुरुआती पोलिंग स्टार्ट हुई है, अभी शुरुआती दौर है ये, और ऐसे में प्रतापगढ़ की वो सीट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, सबसे ज्यादा जहां पर सक्रियता बरतने की जरूरत थी, वहां की एक जो मशीन है वो खराब हुई है। तो फिलहाल अभी वहां पर लोग बता रहे हैं कि आधे घंटे तक, अभी शुरुआत होने से आधा घंटा हो चुका है और पोलिंग स्टार्ट नहीं हो पाई है। और खास बात है कि राजा भैया जो रघुराज प्रताप सिंह है वो भी इसी पोलिंग स्टेशन पे अपना मत डालने जाना था उनको, और यहाँ की मशीन खराब होना सवालिया निशान जरूर खड़ा हुआ। और दूसरी बात यह कि तस्वीरें हम लगातार देखते आ रहे हैं, आज 5वां चरण की बात हो रही है और लगातार ये चारों चरणों में इस तरह की तस्वीरें सामने आई जहां पर चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, लेकिन शुरुआती जो पोलिंग होती है, जो सुबह 7 बजे से शुरू होता है मामला, वहीं से खबरें आना शुरू हो जाती हैं कि मशीन खराब है, तो कहीं पे वीवीपैट की दिक्कत आती है। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो इस बार चुनाव आयोग की तरफ से देखने को मिल रही है कि जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेल होता जरूर नजर आता है। सुरक्षा व्यवस्था की बात हो, इसके पहले देखा गया था कि किसी एक मशीन पर फेविक्विक लगा दिया गया था, तो कहीं ना कहीं इस तरह की व्यवस्थाओं को रोकना चुनाव आयोग के लिए चुनौती बड़ा जरूर होता है। बिल्कुल तौकीर, बिल्कुल सही कहा आपने कि काफी चुनौतीपूर्ण होता है यहाँ पर की व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखा जाए, क्योंकि बहुत सारे मतदाता आते हैं और वीआईपी वोट्स भी यहाँ पर पड़ते हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि कब तक ये जो व्यवस्था है वो दुरुस्त की जाती है और लोगों की परेशानी यहाँ से दूर हो पाती है। तौकीर, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, चित्रकूट इंटर कॉलेज में ईवीएम मशीन खराब हुई है। बूथ संख्या 401 पर ईवीएम मशीन खराब हुई है। 7 बजे से अब तक मतदान शुरू नहीं हो पाया है। लाइन में लगे मतदाताओं में भारी नाराजगी देखी जा रही है। तो बड़ी खबर चित्रकूट से आपको बता दें, लाइन में लगे मतदाताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 7 बजे से अपनी पारी का इंतजार कर रहे, लेकिन चित्रकूट इंटर कॉलेज में अभी तक बूथ संख्या 401 पर मतदान शुरू नहीं हो पाया है। ईवीएम मशीन खराब है और आधे घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन
अभी तक लोग वोट नहीं यहां पर डाल पा रहे हैं। लाइन में लगे हैं मतदाता और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ईवीएम मशीन की जो व्यवस्था है वो अभी तक दुरुस्त नहीं हो पाई है चित्रकूट इंटर कॉलेज में बूथ संख्या 401 पर। और 7 बजे से अब तक मतदान शुरू नहीं हो पाया है। और जब जब ईवीएम खराब होती है, इसे या तो तकनीकी खामियों को दूर किया जाता है, फिर पूरी मशीन ही बदलनी पड़ती है। ऐसे में समय भी लगता है और कुछ वोटर्स ऐसे होते हैं जो अपने सुबह के जरूरी काम छोड़ करके आते हैं, कतार में लगते हैं, लेकिन एक जो वोटर्स इंटरेस्ट होता है वो भी यहाँ पर डाउन होता है और उसका सीधा जो असर है वो वोटिंग परसेंटेज पर भी होता है, क्योंकि बड़ी संख्या में कुछ लोग सुबह ही आ जाते हैं अपने वोटिंग का इस्तेमाल करने, क्योंकि इसके बाद कुछ दूसरे भी काम होते हैं। लेकिन जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि पहले मतदान फिर जलपान, ऐसे में लोगों की भी यही धारणा होती है कि आज सबसे पहला काम जो है हम वोट डालने का करें, लेकिन ईवीएम मशीन ही खराब हो जाती है, तो ऐसे में भारी नाराजगी भी वोटर्स में देखने को मिलती है। तो चित्रकूट इंटर कॉलेज की घटना है जहां ईवीएम मशीन खराब हुई है। बूथ संख्या 401 पर ईवीएम खराब हुई और अब तक मतदान नहीं शुरू हो पाया है। वो व्यवस्था है, उसको अगर जो मुद्दा लेकर के चले तो उसको मैं महामूर्ख समझता हूँ। तो तमाम तस्वीरें भी सामने आ रही है विभिन्न पोलिंग बूथों से, जहां पर वोटर्स पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, सुबह से ही लोग कतार में लगे हैं, वोट डाल रहे हैं। और हम भी यही अपील करते हैं आपसे चैनल के माध्यम से बार बार कि पहले आप मतदान जरूर करें, क्योंकि 5 साल में एक बार ही आपको ये मौका मिलता है अपना निर्णायक चुनने का, और इसे आप जाया बिल्कुल भी ना जाने दें। अपने मताधिकार का प्रयोग आप जरूर करें। उत्तर प्रदेश में आज 5वें चरण की वोटिंग हो रही है और आपको बता दें कि कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। वोटर्स भी पहुंचने शुरू हो चुके हैं और कुल 61 सीटों के लिए 692 उम्मीदवार इस बार मैदान में हैं, जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और 5वें चरण का रण शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से लोकतंत्र का महापर्व, जिसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और तमाम जो दिग्गज हैं वो भी वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ प्रत्याशी भी इसमें शामिल हैं जो कि आज अपने भाग्य को आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। 12 जिलों की कुल 61 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है और लगभग आधे घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। मतदान शुरू हुए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, जो कि शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। और स्क्रीन पर हम आपको सिलसिलेवार 2017 के नतीजे भी दिखाते आ रहे हैं हर सीट के, कि तमाम जो सीटें हैं इस 5वें चरण की, उसमें पिछले बार के नतीजे क्या कह रहे थे, कितनी सीटें थी और विभिन्न पार्टियों ने कितनी सीटों पर जीत हासिल की थी, ये भी हम आपको लगातार दिखाते जा रहे हैं। और विधानसभा का दंगल इस बार काफी दिलचस्प देखने को मिल रहा है। कुछ इस बार जो स्थानीय विधायक हैं जो कि सीट पर काबिज हैं, वो भी इस बार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं कुछ विधायक ऐसे भी हैं जिनकी टिकट काट दी गई है, लेकिन समर्थन वो जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं प्रत्याशियों का अपनी सीटों पर। और कुल 61 सीटों के लिए 692 उम्मीदवार इस बार मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और विभिन्न दलों के। और ये पोलिंग बूथ की तस्वीर सामने आई जहां पर वोटर्स वोट डालने पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और फिर सिलसिलेवार यहां पर ये जो क्रम है बढ़ता चला जा रहा है। कुछ जगहों से ऐसी भी तस्वीर सामने आई जहां पर लोगों को काफी परेशानी हुई है, ईवीएम खराब है और वोटिंग अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। और उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा, ताकि जो लोग पहुंचे हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। और इन 12 जिलों में दंगल है, जिनकी तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और 12 जिलों में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। तो 5वें चरण में 12 जिलों में दंगल देखने को मिल रहा है। और कुछ जो प्रत्याशी वो ऐसे भी हैं जो कि अपनी विरासत बचा रहे हैं, विरासत बचाने के लिए उतरे हुए हैं। चाहे हम प्रतापगढ़ की कुंडा की बात करें तो यहां से रघुराज प्रताप सिंह इस बार भी अपनी पार्टी जनसत्ता पार्टी के टिकट पर परंपरागत सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हम चाहे बात करें सुल्तानपुर की, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और प्रयागराज की। प्रयागराज जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 12 सीटें शामिल हैं और इसमें पापामऊ, सुराव, फूलपुर, प्रतापपुर, हंडिया, मेजा, करछना, इलाहाबाद पश्चिम, इलाहाबाद उत्तर, दक्षिण, 12 और कुराव सीट शामिल हैं। और इन 61 सीटों पर आज जहां चुनाव हो रहे हैं, 2017 की बात करें तो उनमें से 47 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी और 3 सीट भाजपा की गठबंधन वाली अपना दल के खाते में गई थी। 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 3 पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। 2 सीटें निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीती थी और इसमें एक बाहुबली कहे जाने वाले राजा भैया थे, तो दूसरे उन पर उनके ही करीबी माने जाने वाले विनोद सोनकर भी थे और एक सीट कांग्रेस के खाते में गई थी।
तो 61 सीटों में 2017 की चुनावी नतीजे ये रहे थे। और विभिन्न सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। इसी क्रम में एक सहयोगी प्रयागराज से जुड़ चुके हैं, आनंद राज। आनंद, प्रयागराज की हम बात करें तो काफी हॉट सीट ये मानी जा रही है। आधे घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका है इस वक्त, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? किस पोलिंग बूथ पर आप खड़े हैं और तस्वीरें भी पहुंचाएं? देखिए, प्रयागराज के मैं शहर पश्चिमी इलाका है जहाँ के पोलिंग बूथ पर खड़ा हूँ और सुबह से यहाँ मतदान की प्रक्रिया शुरू की है और लोगों में काफी उत्साह है क्योंकि आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, बाकायदा सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया और लोग फोटो भी खिंचवा रहे हैं। सर, आप यहाँ मतदान करने आए हैं, किस आधार पर इस बार वोट कर रहे हैं आप? मुख्य मुद्दा है विकास और जो प्रदेश उन्नति कर रहा है उसी के आधार पे हम लोग वोट दे रहे हैं। यानी विकास के मुद्दे पर उठकर सर आपने भी आज वोट डाला है, क्या मेन एजेंडा है, किस आधार पर वोट डाला है? आधार देखिए, हम लोग जो सोचते हैं प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते कि हम लोगों को शांति व्यवस्था रहे समाज में, और वो मिला है इस गवर्नमेंट। हम लोगों का मेन मुद्दा विकास और शांति व्यवस्था ही, अच्छा, कंट्रोल जी। आपने अब महिला सुरक्षा की बहुत बात हुई, क्या लगता है सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, किस आधार पर वोट किया है? जी हाँ, महिलाओं को सुरक्षा काफी मिली है और महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका भी दिया गया है कई क्षेत्रों में। यानी महिलाओं को सुरक्षा की भी बात हुई है इसी मुद्दे पर। आप भी आज मतदान किया है, क्या किस आधार पर प्लस शांति व्यवस्था है? मतलब इस वक्त हम जिस विधानसभा सीट पर खड़े हैं इस पर कभी 25 साल पहले बाहुबली अतीक अहमद का कब्जा हुआ करता था और बाहुबल के बल पर हमेशा चुनाव जीतते थे, लेकिन पिछले कई दशक से वो अब चुनाव मैदान में भी नहीं है और चुनाव हार का सामना करना पड़ा है। तो ऐसे में शहर पश्चिमी के लोग इस बार विकास के मुद्दे पर, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर वोटिंग कर रहे हैं और लगातार प्रयागराज में मतदान का प्रतिशत है शुरू से, सुबह से ही शुरू हो गया है और लोग मतदान की प्रक्रिया में भाग भी ले रहे हैं। क्या करेंगे? सुरक्षा के तो बहुत बढ़िया इंतजाम है। और क्या मानते हैं इस बार महिलाएं हर सरकार की अपेक्षा इसमें क्या सुरक्षित है? हाँ, बहुत ज्यादा सुरक्षित है। महिलाएं जो है बहुत ज्यादा सुरक्षित है पहले की अपेक्षा। यानी पहले की अपेक्षा महिलाएं बहुत ज्यादा सुरक्षित है। जी आनंद, तो महिला सुरक्षा को लेकर, विकास के मुद्दे को लेकर लोग यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। आनंद, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें, अयोध्या से बड़ी खबर है जहां ईवीएम खराबी को लेकर एक और मामला सामने आया है। गंजा में बूथ संख्या 261 पर ईवीएम खराब हुई है, लाइन में लगे मतदाताओं को परेशानी हो रही है। तो बड़ी खबर अयोध्या से आपको बता दें, एक और जगह पर ईवीएम खराब होने की जानकारी मिल रही है। एक जगह और ईवीएम खराब होने को लेकर एक मामला सामने आया है। गंजा में बूथ संख्या 261 पर ईवीएम मशीन खराब हुई है और लाइन में लगे मतदाताओं को काफी परेशानी हो रही है। अपने मताधिकार का प्रयोग वो नहीं कर पा रहे हैं और सुबह से ही वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन ईवीएम मशीन खराब है। और गंजा में बूथ संख्या 261 पर ये ईवीएम मशीन खराब होने की जानकारी मिली है। मतदाता कतार पर लगे हैं और ये कांग्रेस प्रत्याशी आराधना मिश्रा को आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो कि वोटिंग करने के लिए पहुंची हुई हैं। तो वीआईपी वोट्स का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आराधना मिश्रा जो कि कांग्रेस की प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। मतदान किया है, क्या कहेंगे? और देखिए, आज मैंने अभी प्रयागराज में और हर्ष वाजपेयी छोटा भाई है उसके लिए मतदान दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मैं भी एक प्रत्याशी हूं, तो इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। और मैं इतना ही आज सभी से अनुरोध करूंगा, प्रयागराज के सभी वासियों से, कि आप जल्द से जल्द निकलें और वोट डालें और लोकतंत्र को और मजबूत करें। यही हम सबका कर्तव्य है। कितनी सीटें जीत रही है बीजेपी पूरे प्रदेश में? क्या कोई चिंता की बात नहीं है। हम लोग 300 का आंकड़ा पार करेंगे और अपने गठबंधन के साथ हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी की। आपने कई बार कहा था कि इस सीट पर जो है लड़ाई किससे है आपकी, क्या कहा था? मैंने तो हमेशा कहा था कि जो अपनी सीट है वो मैं बाहुबली से लड़ रहा हूं, नहीं किसी पार्टी से। जो भी सामने होगा वो मुखौटा है। क्या मुद्दे हैं आपके 5 साल में, किस तरह से विकास किया, क्या उम्मीद है कि जनता देखिए, जिताकर भेजेगी फिर से? ये तो जनता को आज निर्णय करना है। मुझे उम्मीद है कि जनता जो विकास के कार्य किए हैं, अन्य किए हैं, उस पर वोट देगी। और साथ ही साथ जनता जो है, जो भयमुक्त समाज, जो सबसे बड़ा मुद्दा है और शहर पश्चिमी का है, कि जो बाहुबलियों का वर्चस्व खत्म किया है,
उस पर वोट जरूर डालेगी। जी, लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा इस बार। लॉ एंड ऑर्डर जब समाजवादी पार्टी की सरकार रहेगी तो गुंडा राज तो था ही था, उसको खत्म किया है। कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है जी। और महिलाओं को लेकर कुछ कहेंगे आप? महिलाएं जो है प्रयागराज के इस 5th फेज में जो है वो 50% है, और मुझे लगता है जिस प्रकार के डबल इंजन की सरकार मोदी जी और योगी जी की सरकार ने महिलाओं के लिए काम किया है, वो आज बढ़ चढ़ के वोट डालने आएंगे। वोटों का ध्रुवीकरण भी इस चुनाव में हुआ है, क्या कहें? वो तो प्रयास समाजवादी पार्टी कर रही थी, जिन्ना का नाम लाना, पाकिस्तान से प्रेम करना, तो ये जो एक ध्रुवीकरण का राजनीति करी तो उन्होंने की थी। हम तो विकास की बात कर रहे हैं और आज भी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ चल रहे हैं। तो कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को आप सुन रहे थे, जो वोट डालने के लिए पहुंचे थे, और मतदाताओं से भी उन्होंने अपील की है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। और वोट करके निकली हैं कांग्रेस प्रत्याशी आराधना मिश्रा, जिन्हें रामपुर खास सीट से चुनाव जीतने का पूरा भरोसा इस बार बना हुआ है। और बाराबंकी से बड़ी खबर आपको बता दें, बूथ नंबर 41 पर ईवीएम मशीन में खराबी आई है। बाराबंकी में 10 मिनट से बाधित है मतदान। शरद अवस्थी बूथ पर वोट डालने का इंतजार कर रहे हैं, और मसौली के पंचायत घर बूथ का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, शरद अवस्थी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और वोटिंग मशीन ही यहां पर खराब हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बाराबंकी से बड़ी खबर है, बीजेपी विधायक हैं शरद अवस्थी, जो कि वोटिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी 10 मिनट का समय हो चुका है, वोटिंग नहीं हो पा रही है। मतदाता भी कतार में लगे हुए हैं। और हम सीधे रुक कर लेंगे इस बार रामनगरी अयोध्या का, जहां हमारे स्टेट हेड अनिल के अंकुर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, अयोध्या में इस वक्त किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है मतदान केंद्र से, और बताया जा रहा है कि कुछ जगहों पर ईवीएम मशीन खराब होने की जानकारी भी मिल रही है, क्या व्यवस्था दुरुस्त हो पाई है अभी? अभी भी थोड़ी देर पहले मेरी एक अधिकारी से बात हुई थी जो कि निर्वाचन कार्य में लगे हुए थे। उन्होंने बताया कि हाँ, कई जगह से शिकायतें आई हैं ईवीएम मशीन खराब होने की। जैसे ही शिकायतें आई थी, तत्काल प्रभाव से उन ईवीएम मशीनों को बदलने का कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहां पे दस्ता भेजा गया है जो दूसरी मशीनें लेकर के उनको बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी और केवल 2 स्थानों से बातें आई थी। एक मनोहर इंटर कॉलेज है, राम मनोहर इंटर कॉलेज, वहां से बात आई थी। एक और स्थान से बात आई थी। अब कितनी देर में बदली जाएगी अभी सूचना नहीं दी, लेकिन कार्रवाई शुरू हो गई है। लेकिन जहां मैं खड़ा हूं ये है संस्कृत महाविद्यालय, हनुमान संस्कृत विद्यालय है। इस विद्यालय में आप देख रहे हैं पीछे हनुमानगढ़ी है, हनुमानगढ़ी का मंदिर है। वहां पे राम धुन बज रही है, राम के भजन सुबह 4 बजे यहाँ पे बज रहे हैं। तो जिस तरीके से पूरा माहौल यहाँ पे राममय है, और ये राम की नगरी भी कही जाती है। यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके से मतदाता लगातार आ रहे हैं। मैं मतदाताओं के आने के बाद मैं उनसे बात भी करूंगा कि क्या कर रहे हैं। हमारे साथ जो माहौल का है, किस आधार पर वोट हो रहे हैं, मैं मेरे साथ मौजूद है। यहाँ पे लोकल है, यहाँ पे मतदाता है। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम मंगल दास। मंगल जी, ये बताइए यहाँ पे जो वोट पड़ा है इसका मुद्दा क्या है? यहाँ पे वोट का मुद्दा स्थानीय मुद्दा है। स्थानीय मुद्दा पे वोट पड़ रहा है। मुद्दे क्या है? मुद्दे हैं जो सड़क चौड़ीकरण हो रहे थे, तो उसी मुद्दे पर वोट पड़ रहा है। हम लोग व्यापारी हैं, और व्यापारी के हित में जो हम लोग के सरल है, उसी मुद्दे वोट पड़ रहा है। और क्या आपको क्या लगता है कि यहाँ पे किसका पलड़ा भारी है? नहीं, पलड़ा भारी क्या मतलब, वो तो शाम तक, दोपहर तक मालूम होगा पलड़ा भारी कैसे बता दे आपको। अभी तो वोट स्टार्ट हुआ है। कुल मिला के जो तो अभी बस वोटिंग की शुरुआत हुई है अनिल, और हम देख रहे हैं कि व्यापारी वर्ग भी वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। हम एक और सहयोगी का रुख कर लेंगे, तौकीर किदवई, जो कि कुंडा प्रतापगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। जी तौकीर, हम देख पा रहे हैं कि अब जो वोटर्स की भीड़ है वो कहीं ना कहीं बढ़ने लगी है। जी बिल्कुल, वोटर की भीड़ भी बढ़ने लगी। और खास बात है, जो तस्वीरें हम लोग देखते हैं चुनाव में अलग अलग जगहों से आती हैं, जिसमें जो लोगों को थोड़ा सा आकर्षित जरूर करती है। हमारे साथ एक सहयोगी जुड़ गए हैं, यहाँ प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? अरशद अली नाम है। तो शादी कब है अरशद? शादी कल है, मुझे कल बारात जानी है। कल बारात जा रही है आपकी। ये भी कुछ पता है कि 24 घंटे पहले दूल्हा बाहर नहीं निकलता, आप वोट डालने? बिल्कुल है। अभी घर वालों ने नहीं आने दिया, बट मैंने कहा फर्स्टली वोट है, देश है, उसके बाद फिर सारी चीज़ें, प्रोसेस तो चलते रहेंगे। ये ज़रूरी है, हमें 5 साल सफ़र करना है, इस चीज़ को फेस करना है। तो पहले वोटिंग, उसके बाद फिर बाकी की चीज़ें। आप कहाँ रहते हैं? मैं बाबागंज में रहता हूँ।
देखिए ये अरशद हैं, कल इनकी बारात जानी है और आज ये वोट के लिए खड़े हुए हैं। और जबकि प्रथा है कि 24 घंटे पहले दूल्हा जो है घर के बाहर नहीं जाता है, लेकिन इनका कहना है कि देश के लिए वो निकले हैं और वोट देने और इसी को निभाने के लिए, इस जो त्योहार है, जो पर्व है, इसको निभाने के लिए, इसको हर्षोल्लास के साथ वो आज आए हैं। खास बात है कि इनके साथ एक बूढ़ी दादी भी इनके साथ थी, जो भी वोट डाल के वापस गई हैं और ये अभी हमारे साथ खड़े इंतजार कर रहे थे और इन्होंने अभी वोट डाल दिया है। फिलहाल इनका वोट कास्ट हो गया है। तो इस तरह की तस्वीरें प्रतापगढ़ में देखने उनसे ये भी पूछिए कि एक युवा है वो, और युवा के तौर पर इस विधानसभा क्षेत्र को वो किस तरह से देखते हैं कि कितना विकास हुआ है इस क्षेत्र में और आज किस मुद्दे पर उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। जी बिल्कुल, हम इनसे पूछेंगे। आप यूथ हैं, क्या मुद्दे लगते हैं इस बार चुनाव में जो सबसे ज्यादा लोगों के बीच होगा? एजुकेशन, नीड, जॉब। जैसा कि मैंने सफ़र किया, मैंने 2 साल जॉबलेस रहा हूँ, उसके बाद मैंने ज्वाइन किया है, जॉब किया है, उसके बाद अभी मैं सफ़र कर रहा हूँ। मैं वेडिंग के लिए घर आया हुआ था, तो मैंने कहा कि फर्स्टली अब वोटिंग का सीज़न था, इलेक्शन भी थे, तो उसी के अकॉर्डिंग डेट भी रखी गई। और कहाँ रहते हैं आप वैसे? नहीं, पास में। मैं वैसे कानपुर में जॉब करता हूँ। तो आप 2 साल जॉबलेस रहे, तो मुद्दा है रोजगार। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे पहला पॉइंट है। मेरे घर में कोई खाने को नहीं होगा तो कोई दे के नहीं जाएगा, तो फर्स्टली हमारा पॉइंट ये होना चाहिए, हमारा पेट भरेगा, उसके बाद हम कुछ सोच सकते हैं। मेरा पेट ही नहीं भरेगा तो मैं काम क्या करूंगा? कोविड की वजह से जो रोजगार गए हैं, ये भी एक मुद्दा है, लोगों को लगता है, लोगों के बीच में बड़ा मुद्दा है। इसलिए यही चीजें फर्स्ट प्रायोरिटी यही देनी चाहिए कि हमें जॉब मिलेगी, देश आगे बढ़ेगा, उसके बाद हमें कहीं प्रोसेस में, हम भी एक लाइन में लगे हुए हैं इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ। बहुत सारी हमने परीक्षाएं देखी जो निरस्त हुई, इसको लेकर भी क्या कुछ थोड़ा सा रोष है क्या छात्रों में, या जो ऐसी कोई सिचुएशन मैंने तो नहीं फेस की, बट जो भी लोगों ने फेस की है उनके ऊपर ही बता सकते हैं वो किस तरीके से उन्होंने रोज ट्रैवल करना, किसी डिस्टेंस से, एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस जा करके ट्रैवल करके एग्जाम देना, उसके बाद शाम को आना, भूखे पेट होता है उस चीज का। बिल्कुल, तो तौकीर यहाँ पर युवाओं के पास भी काफी मुद्दे हैं और सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आई वो यही है कि भले ही राजनीतिक रोटियां तमाम सेक ली जाएं आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में, लेकिन जो जमीनी मुद्दे हैं वो अक्सर हावी रहते हैं चुनाव में और इसी को लेकर ही वोट कास्ट करने के लिए युवा वर्ग भी पहुंचता है। तौकीर, आप जुड़े रहे हमारे साथ। इस वक्त एक और सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, गोंडा से विपिन सिंह है। विपिन, आपके पास हम आना चाहेंगे। गोंडा जो कि काफी चर्चित विधानसभा क्षेत्र है, इस 5वें चरण का सदर विधानसभा सीट यहां से काफी हॉट सीट मानी जा रही है। इस वक्त आप पोलिंग बूथ पर खड़े हैं, किस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आ रही, दर्शकों तक भी पहुंचाएं। इधर ही देखना, उधर नहीं देखना। जी विपिन, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, विपिन से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे और आप तक तस्वीरें भी पहुंचाएंगे। और फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी विधानसभा का दंगल लगातार जारी है।